वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुपर अकाउंटेंसी। आज का हमारा टॉपिक है सब्सिडरी बुक्स में कैश बुक। सब्सिडरी बुक्स 8 प्रकार की होती है। बिजनेस का जब साइज बड़ा हो जाता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन ज़्यादा हो जाते हैं, तो केवल जर्नल में करने की बजाय एंट्रीज़ को हम 8 सब्सिडरी बुक्स में कर सकते हैं, या बिजनेस के हिसाब से इन सब्सिडरी बुक्स की संख्या को कम ज़्यादा भी किया जा सकता है। आज हम इस सब्सिडरी बुक्स में सबसे पहले कैश बुक को पढ़ेंगे। कैश बुक एक ऐसी सब्सिडरी बुक्स होती है जिसमें केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिनसे कैश का आना जाना प्रभावित होता है बिजनेस से। कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाएगी। इसका मतलब है कैश बुक में पैसा आएगा तभी पैसा खर्च किया जा सकता है, या तो बैलेंस रहेगा नहीं, बराबर आएंगे दोनों साइड, या कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस ही दिखाएगी। कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमेशा बैलेंस जो रहेगा वो डेबिट रहेगा। इसे कैश अकाउंट की तरह या रियल अकाउंट की तरह बनाते हैं। रियल अकाउंट का नियम होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कैश बुक में पैसा अगर आएगा तो उसको डेबिट करेंगे, पैसा जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। कैश बुक 3 प्रकार की होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें अमाउंट का केवल एक कॉलम रहेगा। डबल कॉलम कैश बुक जिसमें अमाउंट के 2 कॉलम रहेंगे, कैश एंड बैंक। 3 कॉलम कैश बुक जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट के 3 अमाउंट के कॉलम बनेंगे। आइए सबसे पहले हम सिंगल कॉलम कैश बुक को बनाने का प्रयास करते हैं। आइए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। कैश बुक का फॉर्मेट बनाएंगे डेबिट क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में डेट या सीरियल नंबर, पर्टिकुलर का कॉलम, लेजर फॉलो, वाउचर नंबर और अमाउंट का कॉलम। इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, वाउचर नंबर, अमाउंट का कॉलम। पहला ट्रांजेक्शन है राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। राम ने बिजनेस शुरू किया 1 लाख रुपए से। इसका मतलब बिजनेस में पैसा आया। हम जानते हैं कैश अकाउंट डेबिट होता है टू किस रूप में आया, कैपिटल रूप में, टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए। कैश बुक रियल अकाउंट की तरह है। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का नियम लागू होता है। कैश आएगा डेबिट, कैश जाएगा क्रेडिट। तो कैपिटल के रूप में कैश आया, हमने डेबिट कर दिया। दूसरा ट्रांजैक्शन है बोट गुड्स ऑफ 20,000 इन कैश। माल नगद खरीदा 20,000 रुपए का बाई परचेज अकाउंट। पैसा गया 20,000 रुपए। ये ध्यान रखना है, डेबिट में 2 से शुरुआत करेंगे ट्रांजैक्शन की, क्रेडिट में 22 से शुरुआत करेंगे। पैसा गया 20,000 रुपये, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। नेक्स्ट थर्ड ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट ए प्रॉफिट 20% इन कैश। 20,000 की लागत वाला माल 10,000 की लागत वाला माल 20% प्रॉफिट पर कैश में बेचा, तो टू सेल्स। $10,000 का 20% प्रॉफिट होगा 2,000, यानी 12,000 रुपए में 10,000 का माल। अगला ट्रांजैक्शन है फर्नीचर बोट एट ₹5,000। फर्नीचर खरीदा, पैसा गया बाई फर्नीचर अकाउंट 5,000। नेक्स्ट गुड्स बोट एट 10,000 फ्रॉम श्याम। श्याम से 10,000 रुपए का माल खरीदा। क्योंकि यह माल उधार खरीदा गया है, कुछ नहीं लिखा हुआ कैश और क्रेडिट के बारे में, तो ये उधार खरीदा गया है, ना तो कैश आया है ना ही कैश गया है, इसलिए इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा।
केवल वही ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे जिनसे कैश का आना या जाना प्रभावित होता हो। नेक्स्ट आइटम है ट्रांजैक्शन है गुड्स कॉस्टिंग 5000 सोल्ड एट 40% प्रॉफिट टू मोहन। मोहन को माल बेचा है, क्योंकि यह माल भी उधार बेचा गया है इसलिए इसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है रेंट पेड। रेंट पेड किया 2000 बाई रेंट, पैसा गया है बाई रेंट अकाउंट 2000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 5000 विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला गया है बिजनेस से, तो पर्सनल यूज के लिए हम जानते हैं ड्राइंग अकाउंट होता है, तो बाई ड्राइंग अकाउंट 5000। तो इस प्रकार से सभी ट्रांजैक्शंस पूरे हो गए हैं। दोनों साइड का जोड़ हम करते हैं, तो इस साइड का जोड़ 1,12,000, इस साइड का जोड़ 20, 5, 25, 2, 27 और 5, 32,000। क्योंकि इस साइड का जोड़ कम है इसलिए यहां पर बाई बैलेंस सी डी 80,000। इसका मतलब है हमारे हाथ में 80,000 रुपये बचा है। इस प्रकार से 1,12,000 महीने के अंत में 80,000 का बैलेंस बचा। इस बैलेंस को अगले मंथ में आगे लेके जाएंगे टू बैलेंस पीटी के रूप में 80,000 रुपये। तो इस प्रकार से कैश बुक का बैलेंस 80,000 रुपये, ये डेबिट बैलेंस है। चूंकि डेबिट ज़्यादा था इसलिए क्रेडिट में लिखा है, डेबिट बैलेंस है। कैश बुक हमेशा डेबिट बैलेंस दिखाएगी। यदि कोई बैलेंस होगा तो डेबिट ही होगा, क्योंकि पैसा आएगा तो ही पैसा जाएगा, बिना आए पैसा नहीं जा सकता है। इसलिए या तो दोनों साइड बराबर ही हो सकती हैं या फिर बैलेंस डेबिट होगा।